जो सपने थे वो बिल्कुल टूट गए हमारे। जोश अंदर था। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आमिर हुसैन, जिन्होंने ISPL जो है सुपर लीग जो है खेली है, और उसके साथ जो कई सारे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज मौजूद थे। चाहे हम बात करेंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, और भी कई सारे फिल्म एक्टर्स जो है वो भी उस ISPL में शामिल थे। हालांकि अगर हम इस आमिर हुसैन की बात करेंगे, आपको मालूम होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पे सचिन तेंदुलकर ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे जो है वो वीडियो पब्लिश किया, या बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखा कि वायरल वीडियोस जो है उनके हुए थे। और उसके बाद जिन्होंने इंडियन सुपर प्रीमियर लीग जो है वो खेली, और कई सारे सवालात उठे कि जनाब अगर ये स्पेशली अनेबल्ड है, और उसके बाद जो है ये किस तरह से अपने बैट को हैंडल करते थे और बॉल को रोकते थे, बॉल करते थे, सभी चीजें आपने भी देखे होंगे। लेकिन इनसे जाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने ये सब कुछ किया है और इस जो है उरूज तक पहुंचे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिंदगी में कभी सोचा था कि आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस मुकाम पे आप इस वक्त खड़े हैं? बिल्कुल सर, नहीं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने बहुत मेहनत की इसमें, ताकि मैं गेंदबाजी करूं और बैटिंग करूं। और इसमें मुझे किसी का कोच नहीं रहा है। अगर कोच है कोई, वो सचिन तेंदुलकर है, और बाकी इसमें कोई किसी का मुझे रोल दिखाई नहीं देता है। बस अगर मैं सैल्यूट करता हूं सचिन सर को, क्योंकि वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही मेरे लिए। और ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि इस मुकाम पर पहुँचेंगे। आमिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले हमने सुना है कि आप स्पेशली अनेबल्ड नहीं थे पहले से ही, और आपके साथ कुछ ट्रेजेडी वाकया हुई है। उसके बाद जो है वो जो क्रिकेट का जोश और जुनून था वो आपको उस ट्रेजेडी के बाद भी सेम था? बिल्कुल, लेकिन जो सपने थे वो बिल्कुल टूट गए हमारे। जोश अंदर था, लेकिन किसी के सामने नहीं दिखा, क्योंकि हाथ नहीं है। और जब मैं किसी के पास जाता था, मुझे खिलाओ, लेकिन हर कोई ये कहता था कि आपके पास हाथ नहीं है, नहीं खेल सकते हैं। और जब मैंने इसको फिर टेक्निक मैंने सीखी, खुद सीखी, बॉलिंग सीखी, बैटिंग सीखी। किससे आपने सीखी ये सारी चीज़? लेकिन ये तभी मुमकिन हुआ जब मैंने सचिन सर को देखा टीवी में, और उसके बाद ये मेरे जहन में आया क्यों ना मैं भी खेलूं। लेकिन ये था कि डेवलप कैसे करूं, बॉलिंग कैसे करूं, ये सबसे बड़ी जो है मेरी प्रॉब्लम थी। बैटिंग कैसे करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें स्ट्रगल की, कोशिश की और अपने आप को मजबूत किया। और फिर उसके बाद मैंने लेदर को खेला हर जगह अपने देश में, जिनके पैर क्रिकेट टीम में, नेशनल टीम में आया, इंटरनेशनल टीम में भी आया, खेला। लेकिन आज जहाँ तक मैंने खेला है, और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है मुझे। वो जानते, हम जानते हैं मैंने कितनी मेहनत की इसमें। इस सफ़र में आपने कई सारे मुश्किलातों को फेस किया है, और उन मुश्किलातों के साथ आपको कौन रहा? सबसे ज़्यादा मैं दादी जी का, जितने भी तारीफ की जाए हमारे दादी जी के लिए, क्योंकि दादी जी ने हर दफ़ा मेरे लिए बहुत कुछ सोची थी। लेकिन ये सोची थी कि आप ज़िंदगी में कभी हार मत मानना। और दादी जी हर दफ़ा मुझे कहती थी, दुआ करती थी, अल्लाह आपको किसी से मोहताज ना रहे। और ये दुआ है ना ऊपर वाले ने समझी। आमिर साहब, जहाँ पे भी जाते हैं लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सेल्फीज उठाते हैं, वीडियोस उठाते हैं, फोटोग्राफ्स उठाते हैं। खुद को कहाँ पे देख रहे हैं? सर, खुद को मैं तो अभी ज़मीन पर ही हूँ। खुद को आपने जो हमारी अभी ज़मीन पर ही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ठीक है, जितना आप ऊपर जाओगे तो इसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना। आमिर साहब सेटिस्फाई है जो कुछ खुदा ने दिया है, उससे सेटिस्फाई है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कुछ खास मैसेज रहेगी वादी कश्मीर के उन लोगों के लिए जो जवान हमारे सड़क पे ड्रग्स करते हैं, अलग अलग जगहों पे ड्रग्स करते हैं, उम्मीद हार बैठते हैं और ये समझते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आप एक स्पेशली अनेबल्ड है, आपने वो ऐसा कमाल किया है, उनके लिए आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं? बस यही कहूँगा मैं कि आप मेरी तरफ देखो कि आपके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी आप उन कामों की तरफ जाते हो जो बिल्कुल सही नहीं है, उसमें बर्बादी है। लेकिन अल्लाह ने मेरे को 2 पैर दिए हैं और मेरे पास ऐसी ऊपर वाले ने शक्ति दी है, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ये गुनाह है, गलत है। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इन कामों में ना पड़े और हमेशा ये रखो कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो आने वाला दिन होता है वो इंसान के लिए बहुत बेहद अच्छा दिन होता है, और जो अपनी स्ट्रगल है वो कंटिन्यू आप करें, इंशाल्लाह
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जब आप में अंदर जोश है, जज्बा है, आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाओगे। गॉड ऑफ क्रिकेट के साथ यानी सचिन तेंदुलकर के साथ आपकी मुलाकात ही नहीं बल्कि उनके साथ खेले हैं आप और आपके साथ इंटरेक्ट हुए हैं। क्या कुछ खास बातचीत हो रही थी आप दोनों के बीच? सर बहुत बातें हुई लेकिन कुछ बातें ऐसे जो अभी भी सीक्रेट है। क्योंकि क्या होता है कि जितनी भी हमने बातें की वो सीक्रेट है। लेकिन बस इतना कहूँगा, सचिन सर ने बस ऐसा वर्ड हमें कहा कि आमिर आपको मालूम नहीं है आपने क्या किया। मतलब उस वक्त मैं भावुक हो गया, बहुत भावुक हो गया, क्योंकि सचिन सर के मुंह से ऐसी बात सुनना तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। क्योंकि उस वक्त जो आंसू आ रहे थे वो आंसू थे मेरे खुशी के आंसू थे। और क्योंकि अपनी कश्मीर की मैं अगर बात करूँगा और यहाँ से भी मुझे ठुकरे खाने पड़े, ऐसा नहीं यहाँ से भी ठुकरे खाने पड़े, लेकिन जो बाकियों में समझ में नहीं आया वो सचिन सर को दिखा। सभी लोग बात ये करते हैं कि आमिर साहब जो है वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर से मिले हैं, लेकिन क्या इसमें कोई और ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनके साथ आपकी मुलाकात हुई? जी सर, बिल्कुल बहुत सारों के साथ हुई। 2019 में मैंने 2016 में आशीष नेहरा सर, और उसके बाद अजय जडेजा 2019 में, अजय जडेजा के साबिक अजय जडेजा सर है, उसके साथ मैंने खुद खेला है, बॉलिंग की, उसके यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और उसे भी सर ने भी यही कहा कि आप कैसे करते हैं, मेरी तुरंत हो जाती है गेंद आमिर, कहाँ से सिखाए? मैंने कहा सर पूछे मत। लेकिन फिर उसके बाद हमारे नाम याद नहीं आ रहे जो आईपीएल में बहुत खेलते हैं उनके साथ मैंने खेला है। हाल ही में अक्षय कुमार, मुनव्वर फारूकी, एक्चुअली अमिताभ सर। और क्योंकि जब ISM में एक वाक़ा हुआ वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपसे। और मैं ऐसे खड़ा था, जैसे चलता गया, मुझे मालूम नहीं था जैसे हमारे चेयरमैन साहब खड़े हैं, मैं समझिए अमिताभ सर है, मैं ऐसे चला गया। क्योंकि जब मैं इतना आगे गया, बहुत आगे गया, क्योंकि मेरा फोकस था स्टेडियम ग्राउंड के ऊपर, और मुझे मालूम नहीं था कि पीछे अमिताभ सर हमें खड़े हैं। और फिर उनके टीम से मुझे एक आया, उन्होंने कहा आमिर सर पीछे अमिताभ सर हैं। तो जैसे ही मैंने ऐसे देखा तो मैं हैरान हो गया। मैं कहा ओह बाप रे बाप, मुझे मालूम नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि फिर जैसे अमिताभ सर के साथ मैं पहुंचा और मैंने सॉरी कहा सर को। मैंने कहा सर सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, मेरा जहन था वो ग्राउंड के ऊपर था, और ये था कि मैं कैसे मतलब किस तरीके से हैंडल करूँ, और ये था मेरे जहन में। और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बोला कोई परवाह नहीं, और दुआ। और फिर सर ने कहा कि इंशाल्लाह मिलते हैं जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी, और हमें ज़रूर याद करना। और वो मेरे सबसे बड़ी बात थी। आखिर में चलते चलते हमें ये भी बता दीजिएगा क्या आने वाले ISPL में आमिर हुसैन एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं? इंशाल्लाह मैं अगर नहीं दिखूंगा, लेकिन हमारे जितने भी कश्मीरी होंगे जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है, इंशाल्लाह वो ज़रूर सिलेक्ट हो जाएगी। पहले क्या था, मौका नहीं मिलता था, क्योंकि इंशाल्लाह सपोर्ट कौन करने वाला हो सकता है? इंशाल्लाह मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने कश्मीर के बच्चों को सपोर्ट ज़्यादा कर रहा हूँ। और सचिन सर भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी सचिन सर से यही बात की, सर सबसे ज़्यादा अगर मौका मिलना चाहे, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को मौका मिलना चाहे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह मौका मिलेगी जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए हर एक प्लेटफॉर्म में। कुछ खास मैसेज? बस मैसेज यही है कि ज़िंदगी में हार मत मानो और अपने काम को कंटिन्यू रखो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। माशाल्लाह, बहुत खूब। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आमिर हुसैन, और जिनके बारे में आपको मालूम होगा कि आमिर हुसैन वो एक कश्मीर के युवा है जिन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। और आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ यानी ISPL जो है खेला, और आपको मालूम होगा कि कई सारे बड़े बड़े जो पर्सनैलिटीज है, या हम यूं कहेंगे कि एक्टर्स है, उनके साथ भी इन्होंने जो है उनके साथ भी रूबरू हुए हैं। ऐसे ही अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे स्पेशल स्टोरीज। अल्लाह हाफिज।